दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिना कोई मेहनत किए भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बन सकते हैं, वो भी 100 या 500 से। सुनने में यह किसी सपने जैसा लग रहा है ना, लेकिन यही सच है। आज भारत में करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है लोग ऐसा क्यों करते हैं? आखिर क्यों कोई मेहनत की कमाई किसी कंपनी के शेयर खरीदने में लगा देता है? क्या यह कोई जुआ है या फिर अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट? आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि शेयर लोग क्यों खरीदते हैं, इससे पैसे कैसे बनते हैं। अगर आप भी पैसे को काम पर लगाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपकी कोई कॉलोनी में एक मशहूर मिठाई का दुकान है। वो दुकान हर महीने लाखों कमाती है। अगर अगर अब उस दुकान के मालिक आपसे आकर कहे, मुझे अपनी दुकान बढ़ानी है, आप मुझे 10,000 दो और उसके बदले में मेरी दुकान के 5% के हिस्सेदारी बन जाओ। अगर आप हाँ कहते हैं तो इसका मतलब है उस दुकान के एक शेयर के मालिक आप बन गए। अब जब भी दुकान को फायदा होगा उसका 5% मुनाफा आपका भी होगा। ठीक इसी तरह जब आप रिलायंस, टाटा या इन्फोसिस जैसे बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं तो उन कंपनियों के उतने ही हिस्से के मालिक बन जाते हैं। जब वो कंपनी तरक्की करती है तो आपके पैसे भी बढ़ जाते हैं। लोग शेयर क्यों खरीदते हैं? इसके चार सबसे बड़े रीज़न हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न महंगाई। आज से 10 साल पहले जो पेट्रोल 60 रुपए का था, आज वो पेट्रोल 100 रुपए से पार है। इसका मतलब हमारे पैसे की वैल्यू लगातार कम हो रही है। अगर आप अपना पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट या एफडी में रखेंगे तो यह महंगाई को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि वहाँ 5 से 6% रिटर्न मिलता है। वही अच्छे शेयर लंबे समय के में औसतन 12 से 15% तक का सालाना रिटर्न आसानी से दे देता है। दूसरा कारण है कंपाउंडिंग की ताकत। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदकर उसे लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो आपके मुनाफे पर भी मुनाफा मिलता है। इसे कहते हैं वेल्थ क्रिएशन या संपत्ति बनाना। तीसरा कारण है डिविडेंड। बहुत सी कंपनियां जब अच्छे मुनाफा कमाती है तो वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ बांटती है। इसे डिविडेंड कहते हैं। यानी आपके पास शेयर भी रहेंगे और आपको कंपनी की तरफ से बैंक अकाउंट में पैसे भी आते रहेंगे। इसे पैसिव इनकम भी कहते हैं। चौथा कारण है ओनरशिप और प्राइड। सोचिए, जिस कंपनी का आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस गाड़ी में घूम रहे हैं या जिस बैंक में आपका खाता है, अगर आप उस शेयर के खरीद लेते हैं तो आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। कंपनी के बढ़ने के साथ साथ आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब सवाल आता है कि हमारे हाथ में पैसे कैसे आते हैं। इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन। मान लीजिए आज आपने किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपये में खरीदा। 5 साल बाद वह कंपनी बहुत बड़ी हो गई, उसका मुनाफा बढ़ गया, उसके शेयर को 500 रुपये में भी लोग खरीदने हो जाएंगे। जब आप इस शेयर को 500 रुपये में बेचेंगे तो आपको सीधा 400 रुपये का शुद्ध मुनाफा होगा। दूसरा है डिविडेंड। जैसा कि मैंने पहले बताया, बिना शेयर बेचे भी कंपनियां समय समय पर आपको सीधा मुनाफा देते रहती है। लेकिन दोस्तों, शेयर बाजार में सिर्फ मुनाफा नहीं होता, यहाँ एक कड़वा सच भी है, जोखिम। कई लोग बिना सोचे समझे दूसरों की टिप्स या देखा देखी पे चक्कर में किसी भी ऐरा गैरा शेयर्स में पैसा लगा देते हैं और नुकसान उठा बैठते हैं। शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है, यह एक बिजनेस है। हमेशा कंपनी का बिजनेस देख कर ही पैसा लगाएं। शॉर्टकट से बचें। जो लोग आज खरीद कर कल अमीर बनना चाहते हैं वो अक्सर पैसा गंवाते हैं। असली पैसा लंबे समय तक टिके रहने से ही बनता है। तो दोस्तों, लोग शेयर इसलिए खरीदते हैं ताकि वो दूसरों के बिजनेस के ग्रोथ का हिस्सा बन सकें और अपनी मेहनत की कमाई को आगे बढ़ा सकें। आपको क्या लगता है, क्या आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है? खरीदा है तो आपने कमेंट पे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।